नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर महावीर व्यास मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे होम्योपैथिक मदर टिंचर के बारे में बात करेंगे जो हल्दी से बनता है, यानी कि टर्मरिक में से इसको तैयार किया जाता है। वैसे तो हम रोज़ इसको घर में यूज़ करते, लेकिन जब इसको मदर टिंचर के रूप में यूज़ किया जाता है तो वाकई इसके औषधीय गुण बहुत ही चमत्कारिक काम करते। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। कुरकुमा लौंगा जिंजर फैमिली यानी कि जिंजीबेरासी फैमिली से बिलोंग करती और इसका नेटिव साउथ एशिया है। इसके अगर लक्षणों के बारे में बात करें तो सबसे पहला इसका फ़ायदा ये एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ धारण करता है, यानी कि जो सूजन होती है इसको रिड्यूस करने में इसका बहुत ही अच्छा रोल होता है। पेन को कम करके, सूजन को कम करके, और जो शारीरिक श्रम की वजह से या जैसे बहुत ही ज़्यादा किसी ने फिजिकल एक्सरसाइज कर ली उसकी वजह से जो मसल में डैमेज होता है इसको ये कम करता है। यानी कि अगर किसी को इंजरी हो गई या अगर किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि जो घुटना होता है इसका जो पेन होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी, इसमें बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। सूजन को भी कम करता है और पेन को भी कम कर देता है और इसके कुछ भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। इसके अलावा जब टॉन्सिल में सूजन आ जाती है तो इसकी सूजन और इसके दर्द को और इन्फेक्शन को रिड्यूस करने में बहुत ही काम करता है। इसके अलावा ब्रोंकाइटिस में भी ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल मेडिसिन है। इसके अलावा इसमें कुछ एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ भी होती है, खास करके जो ट्यूमर्स होते हैं इसको कम करने में, इसका जो कैंसर का जो जोखिम है इसको रिड्यूस करने में बहुत ही यूज़फुल है। इसके अलावा जो माउथ अल्सर्स होते हैं उसमें जो इन्फेक्शन, सूजन या पेन है या बर्निंग है इसको भी ये रिड्यूस कर देता है। इसके अलावा जो सब म्यूकस फाइब्रोसिस होता है यानी कि जो मुंह खुलने में दिक्कत होती है, जो टोबैको यूज़ करते उनको भी ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती है। मित्रों, इसके अलावा ये बहुत ही अच्छा न्यूरो प्रोटेक्टर भी है। जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं इसको इंटैक्ट रखता है। जो ओल्ड एज की वजह से भूलने का रोग होता है जिसको हम अल्जाइमर डिसीज़ कहते हैं, जिसमें हमारी याददाश्त बहुत ही कमज़ोर हो जाती है और सोचने की क्षमता जो है वो क्षीण हो जाती है, ऐसे पेशेंट में कुरकुमा लौंगा का मदर टिंचर बहुत ही यूज़फुल है। इसके अलावा इसमें बहुत ही अच्छी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी होती है, यानी कि जो हमारी सेल है, बॉडी की जो सेल्स होती है इसकी लाइफ को ये बढ़ाता है, सेल डैमेज को ये डिले करता है। जो फ्री रेडिकल्स होते हैं सेल्स में, बॉडी सेल्स में जो फ्री रेडिकल्स यानी कि जो कचरा होता है इसको ये सफाई करने का काम भी करता है और हमको ताजगी प्रदान करता है। इसके अलावा जो चेहरे के दाग धब्बे या झाइयाँ होती है इसमें भी कुरकुमा लौंगा का मदर टिंचर बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। इसके अलावा इसमें बहुत ही अच्छा हेपेटो प्रोटेक्टर प्रॉपर्टीज़ भी होती है। जो हमारा लीवर फंक्शन है इसको ये बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन करती है, जिसकी वजह से जिस पेशेंट को इंडाइजेशन है या कॉन्स्टिपेशन है या खाने के बाद पेट बहुत ही हैवी हो जाता है, ऐसे जो लक्षण होते हैं इसमें ये बहुत ही हेल्प करता है। जो शरीर है इसमें कभी कभी खून में क्लॉट्स हो जाते हैं, ऐसे क्लॉट्स को भी जमने नहीं देता, तो जो हार्ट अटैक की जो संभावना है इसको भी कम कर देता है। इसके अलावा जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें डायबिटीज़ जैसे होता है या और भी जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं इसमें भी ये बहुत ही फ़ायदा पहुंचाता है। जो डायबिटिक पेशेंट है इसको गैंग्रीन बनने का खतरा हमेशा ही बना रहता है, जिसमें जो अंग है वो सड़ने लगते हैं और कभी कभी काटने की भी नौबत आती है। ऐसे पेशेंट में कुरकुमा लौंगा बहुत ही फ़ायदा पहुँचाता है और गैंग्रीन के जोखम को बहुत ही कम कर देता है। इसके अलावा कुरकुमा लौंगा का मदर टिंचर जो स्टमक के अल्सर होते हैं, यानी कि जो गैस्ट्रिक अल्सर है या बड़ी आंत में बार बार किसी को अल्सर बनते, इसको कम करने में भी ये बहुत ही अच्छा सपोर्टिव मेडिसिन का रोल अदा करती है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिसको ऑटो इम्यून डिसीज़ बार बार होती रहती है, जिसमें एलर्जीज़ है या एलर्जिक राइनाइटिस है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा बार बार सर्दी होती रहती है और नाक में ईचिंग होती है, नाक बंद हो जाती है, इसमें सूजन हो जाती है। ऐसे पेशेंट को भी कुरकुमा लौंगा का मदर टिंचर भी ज़रूर करना चाहिए। क्रॉनिक साइनोसाइटिस के पेशेंट्स को भी बहुत ही फ़ायदा पहुंचाती है। इसके अलावा इसमें बहुत ही अच्छा एंटीवायरल गुण भी होता है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी होती है और एंटी अमीबिक प्रॉपर्टीज़ भी होती है। आइए अब जानते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है। जो चेहरे के दाग धब्बे होते और झाइयाँ होती इसमें इसका एक्सटर्नल यूज़ आप कर सकते हैं, यानी कि कॉटन में 15 से 20 बूंद इसकी लेके आप चेहरे पे जहाँ भी दाग धब्बे उसमें इसको एक्सटर्नली अप्लाई कर सकते रात को सोने से पहले एक बार, तो आपका कॉम्प्लेक्शन भी क्लियर हो जाएगा।
जिस पेशेंट को एसएमएफ यानी कि सब म्यूकस फाइब्रोसिस होता है या अल्सर्स होते हैं मुंह में यानी कि मुंह के छाले और टॉन्सिल का प्रॉब्लम, ऐसे पेशेंट को 15 जो ड्रॉप्स है इसके आधे कप गुनगुने पानी में डाल के इसके कुल्ले करने चाहिए यानी कि गार्गल करने चाहिए। इससे जो इसकी पीड़ा है और जो सूजन है ये कम हो जाती है। बाकी इसका जो इंटरनल लेने का जो तरीका है तो इसकी 10 बूंदें दिन में 3 बार सुबह, दोपहर और शाम आधे कप पानी के साथ लेने से और बड़े लंबे टाइम तक लेने से इसका बहुत ही फ़ायदा होता है और वैसे इसके कुछ भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। नमस्कार, जय हिंद।